नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। और बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, भारत चीन के रिश्तों में बढ़ती तनातनी से जुड़ी हुई सिक्किम से सटे इलाके में सड़क बना रहे चीन ने भारत को गीदड़ भपकी दी है। चीन ने भारत को 1962 की जंग की याद दिलाते हुए इतिहास से सबक लेने की नसीहत दे दी। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक तस्वीर जारी की और दावा किया कि डोंगलांग में भारतीय सैनिक ने घुसपैठ की है। चीन ने कहा कि जब तक भारत अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाता, कोई बातचीत संभव ही नहीं है। इस बीच चीन ने तिब्बत में भड़काने वाली कार्रवाई करते हुए 35 टन के टैंकों का परीक्षण भी किया है। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर चीन ने किस तरह से अड़ियल रुख ही अपना रखा है। भारत को इतिहास से सबक लेने की नसीहत दे रहा है। 1962 की भारत चीन जंग की याद भी दिला रहा है। भारत से डोंगलांग से सेना हटाने को कहा है और ये कहा है कि जब तक वहां से सेना नहीं हटता, भारतीय सैनिक नहीं हटाते, तो तब तक कोई बातचीत समझो नहीं है। मौजूदगी की तस्वीर भी उसने जारी साथ ही साथ की है और डोंगलांग से भारत को सेना हटाने को कहा है। भूटान ने कहा कि भारतीय सेना ने कोई घुसपैठ नहीं की। चीन ने तिब्बत में 35 टन के युद्धक टैंक का परीक्षण भी किया है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया भी है। साथ में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कॉन्ग ने एक बयान जारी कर भारत से अपने सैनिकों को वापस बुलाने को कहा और उन्होंने लिखा कि ये विवाद अब जमीन पर दोनों देशों के सेनाओं के बीच टकराव में बदल रहा है और इसका हल तभी निकाला जा सकता है जब भारतीय जवान डोंगलांग का इलाका जो है वो खाली कर दें। डोंगलांग में गैर कानूनी तरीके से हस्तक्षेप होने के बाद हमने नई दिल्ली और बीजिंग दोनों जगह भारतीय पक्ष से गंभीर ऐतराज जताया है। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी विक्रांत यादव इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, जो आरोप यहां पर लगाता हुआ चीन नजर आ रहा है और जो तस्वीरें दिखा रहा है, सच्चाई क्या है? क्या वाकई भारतीय सेना वहां पर मौजूद है? भारतीय सेना और जो मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय, उनका साफ ये कहना है कि चीन के जो आरोप हैं पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं, गलत हैं, निराधार हैं, इनमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। सरकार का साफ ये कहना है कि चीन जो है वो पूरी तरीके से भूटान पर दबाव बना रहा था। छोटे देश के नाते उसकी मदद भारत सरकार ने जरूर की है, लेकिन किसी तरीके का कोई अतिक्रमण या जिस तरीके के आरोप जो चीन ने लगाए हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं। हाल के दिनों में जिस तरीके के जो डेवलपमेंट रहे हैं, जिस तरीके से भारत का प्रधानमंत्री का दौरा रहा है अमेरिका का, उन सब कुछ चीज़ों को लेकर के ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन भी खासा उन लोगों को, उनके बीच में तनाव है और चीन को इस बात को लेकर के, चीन और पाकिस्तान दोनों के बीच इस तरीके के तनाव है कि किस तरीके से भारतीय इस पूरे क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के पहले हमने देखा कि किस तरीके से अमरनाथ यात्रा में व्यवधान डाला गया और उसके बाद इस तरीके की खबरें आई जब मीडिया में, जब भारत की तरफ से इस तरीके के दृश्य सामने आए, मीडिया के जरिए सामने आए कि क्या चीन जो है वो भारतीय सीमा के आसपास भारतीय जो चौकी है उन पर अतिक्रमण आए, कि क्या चीन जो है वो भारतीय सीमा के आसपास भारतीय जो चौकी है उन पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर कई जगह आपस में झड़पों की भी तस्वीरें सामने आई थी। तो उसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने और रक्षा मंत्रालय ने इस तरीके के अनर्गल आरोप लगाए हैं। सरकार का साफ ये कहना है कि इनमें किसी तरह का कोई आधार नहीं है और पूरी तरीके से बेबुनियाद ये चीन के आरोप है। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत तमाम जानकारी के लिए।